नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी मोदी का इस्तीफा करवा कर मानेगी। वंदे मातरम पर ही मोदी ने जगहसाई करा लिया अपना। ममता बनर्जी के साथ जो टकराव भाजपा का हुआ है, वह टकराव अब आर पार की लड़ाई में आ गया है। भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता चाहती है और ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाना, तो दो में एक ही रहेगा। और मोदी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तो पश्चिम बंगाल ममता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी इस बार चुनाव में, क्योंकि इस बार पिछली बार की तरह नहीं, इस बार अलग तरीके से होगा चुनाव। SIR का माहौल रहेगा, हिंदू मुस्लिम का माहौल रहेगा, मंदिर मस्जिद का माहौल रहेगा, और इसकी नींव डाल दी गई। एक भ्रम फैलाने की आग झलक पड़ी है पश्चिम बंगाल में। लेकिन जिस वंदे मातरम के जरिए और रविन्द्रनाथ टैगोर के जरिए पश्चिम बंगाल के अंदर एंट्री मारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की थी, वह नरेंद्र मोदी ने अपनी जगहसाई में तब्दील कर दिया। क्योंकि जब बोल न हो, जुबान सही न निकल रही हो, अभद्रता हो भाषा में, तो फिर ऐसे गुरुओं का अपमान नहीं किया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं कि मानते ही नहीं, वो अपनी धुन में चलते हैं, उन्हें अपना धुन प्यारा होता है। ऐसे में वंदे मातरम पर जो बहस हुआ और नरेंद्र मोदी सिर्फ मुस्लिम लीग पर लटके रहे, कांग्रेस पर लटके रहे, पंडित नेहरू पर लटके रहे, और प्रियंका गांधी ने जिस सधे अंदाज में जवाब दिया, अगर कोई ऐसा इंसान होता ना जिसके अंदर लाज शर्म अगर थोड़ी भी बची रहे, वह चेहरा नहीं दिखाता। लेकिन कहते हैं कहावत की बेशर्मों को शर्म कहां आती है। इज्जत तो उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है, कहावत है, बुजुर्ग कहा करते थे। लेकिन वंदे मातरम पर चाहे तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी से हो, चाहे समाजवादी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की तरफ से, सबने भाजपा और RSS को खूब धोआ, खूब जम के धोआ। उसको वह कभी भूल नहीं पाएंगे, यह बात सत्य है। और जब नहीं भूल पाएंगे तो जगहसाई करा ली उन लोगों ने। अब हकीकत यह है कि वंदे मातरम से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। जो व्यक्ति जेल गया ही नहीं, जिसने इस देश का झंडा फहराया ही नहीं, जिसका इस देश की आजादी में कोई हाथ ही नहीं है, जो आजादी के खिलाफ था, अंग्रेजों के साथ था, वह बोल भी क्या सकता है। लेकिन इसी वर्ड वंदे मातरम के जरिए जो घुसपैठ करने की कोशिश पश्चिम बंगाल में कर रही थी भाजपा, वह फेल हो गया। वंदे मातरम पर खुद अपने काले चिट्ठे को, RSS के उस काले चिट्ठे को जो कोई नहीं जानता था, बहुत लोग नहीं जानते थे, जानते हैं लोग, ऐसा नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते हैं, उसको बेपर्दा कर दिया। क्या बेपर्दा विपक्ष ने कर दिया। कितने कायरता है, कितना भ्रम है, कितना पाखंड है, यह सब कुछ उजागर हो गया। प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट में रुकते ही नहीं, कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, और जब आते हैं तो इधर उधर की फिजूल की बातें कर जाते हैं, मुद्दों पर कभी रहते ही नहीं, और हर तरफ से ला करके घुमा करके मुस्लिम लीग और नेहरू पर अटक जाते हैं। उसके आगे कुछ जानकारी नहीं है। दो नाम रटा रटी रट लिया है, एक मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस नेहरू,
बस इतना जानते हैं, बाकी घसीट पिसीट के लिया करके वहीं पे इकट्ठा कर देते। जैसे झाड़ू मारते हैं ना, तो मार करके सफाई करके एक जगह गोल कर देते हैं, फिर उठाते हैं, वही काम करते लिया करके एक ही जगह, फिर वहीं पर अटक जाते हैं कांग्रेस पे। जो इस बार भारी पड़ गया प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर और राहुल गांधी ने एसआईआर पर, सारे काले चिट्ठे को उठा करके सामने करके यह प्रूफ कर दिया कि धोखेबाजों की फौज खड़ी है, बचने का कोई सहारा नहीं। अब ममता बनर्जी जिस राह पर निकल पड़ी है, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इन सबसे संपर्क में है, और जिस इंडिया गठबंधन से दूरी बना रही थी, तकरार चल रही थी, वह एकजुटता में बदल दिया कि अब भाई मोदी का इस्तीफा बहुत जरूरी है। तो जैसे लग रहा है अब कि ममता बनर्जी मोदी का इस्तीफा तो करवा करके ही मानेंगी, अगर इस राह पर निकल पड़ी। और नीतीश कुमार का जो रवैया है, ऐसे में ममता बनर्जी का यह दांव सफल हो सकता है, जो मोदी सरकार के लिए घातक हो जाएगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन में फूट है तो मोदी की सत्ता बरकरार है, और जिस दिन इंडिया गठबंधन एकजुट हो गई, फिर तो मोदी का कुर्सी बच पाना बड़ी मुश्किल होगा। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।